फिर से जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले विश्व के सभी मुसलमान हैं वो कान खोल करके सुने। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा होती है। बहुत पहले करीब त्रेता युग की बात है, कम से कम 6-7 लाख वर्ष हो गया। सुपनखा के आग्रह पर शुक्रवार के दिन मक्का मदीना में असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने शिवलिंग स्थापित किया और पहली नमाज शुक्राचार्य ने अदा किया। तब से इस्लाम चलने लगा। इस्लाम के संस्थापक शुक्राचार्य हैं। दुनिया के हर मुसलमान कान खोल करके सुन लें, एक नहीं अनेक प्रमाण दे दूंगा। और जब लक्ष्मण के सुपनखा के नाक कान काटने के कारण सुपनखा का नाक और कान की जो शोभा खराब हो गई थी, तो शुक्राचार्य जी ने शुक्रवार के दिन ही सुपनखा से कहा तो बुर्का पहन लो। पहली बुर्का महिला पहनने वाली सुपनखा है। तब से आज तक मुस्लिम महिला बुर्का पहनती हैं। और पहली नमाज इस सरजमी पर कौन अदा किया? शुक्राचार्य जी। इस्लाम धर्म की स्थापना कौन किया? शुक्राचार्य जी संस्थापक हैं। और सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वर्ष पहले के हैं। पर ये सृष्टि की आयु लगभग कई करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। इसलिए इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध ये पंथ हैं, धर्म नहीं है। सनातन धर्म जिसका कानून है वह परात्पर ब्रह्म, 3 लोक 14 भुवन 84 लाख योनि, आकाश पाताल, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खनिज तेल खनिज पदार्थ सब मनुष्यों की सुविधा के लिए पहले से प्रकृति ने, परमात्मा ने दोनों ने मिलकर उत्पन्न कर दिया है। तो ईसा मसीह, गुरु नानक देव के माता पिता सब हिंदू थे। जैसे शुक्राचार्य के पहले जितने दुनिया में मनुष्य थे सब तिलक लगाते थे, धोती पहनते थे, कंठी पहनते थे। उसी तरह से अब समय आ गया है कि जितने दुनिया में मनुष्य हैं सब तिलक लगावे, कंठी पहने, धोती पहने। और यदि भारत वालों को मंजूर नहीं है तो सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध सीधे चले जाएं अपने अपने देश। और नहीं जाते हैं तब हनुमान जी जैसे अकबर को छक्का छुड़ाए उसी तरह से छुड़ा देंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और शांत प्रिय परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि कायरता। सनातन धर्म के 4 चरण हैं, साम दाम दंड भेद नीति। ये 4 दंड तो जो संस्कृति को तोड़े, जो धर्म से दुर्व्यवहार करे, जो धर्म का अतिक्रमण करे, जो राष्ट्रद्रोही हो और जो उदंड हो, ऐसे व्यक्ति के लिए दंड नीति आवश्यक है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं या तो धोती कुर्ता पहने, तिलक लगावे, और या तो ताशकंद समझौते की शर्तों को पढ़कर अच्छी तरह से सीधे अपने अपने देश पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं और उसके बाद वहाँ के जितने हिंदू हैं सब भारत चले जाएं। अगर मोदी और राष्ट्रपति अमित शाह गृह मंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत योगी को प्रधानमंत्री बना दो। और यदि ऐसा एक चारों नहीं करते हैं तब हनुमान जी की गदा खाने के लिए चारों तैयार हैं, क्योंकि कर्म ही पूजा है, धर्म ही रास्ता है। अब मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हिजरनवाड़ा जबलपुर जिले के पवित्र पावन देवालय में आया हूँ। हमारे आचार्य पंडित अजयनाथ अजय कुमार त्रिपाठी जी बैठे हुए, उनके द्वारा विदाई होगी। फिर नर्मदा स्नान करेंगे, फिर गोटे गांव पहुंच जाएंगे। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को, जितने हिंदू हैं बड़ा कायर मक्कार गद्दार हैं, पहले आने के पहले तुम हिंदू बन जाओ, तिलक लगाओ, धोती पहनो, कंठी पहनो, कलाई नारा पहनो, तब हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, मुझे संस्कृत राष्ट्र चाहिए। भरत खंड, शकुंतला के भरत, जड़ भरत, राम के भरत, दशरथ के भरत और अभिमन्यु परीक्षित के शासन काल में राम की जो मर्यादा जिसे संस्कृति कहते हैं, राम के शासन काल में जो कानून था वो चाहिए मुझे। न मुझे अम्बेडकर का कानून चाहिए, न हिंदू राष्ट्र चाहिए, केवल संस्कृत राष्ट्र चाहिए। और हर ग्राम पंचायत में गुरुकुल चाहिए, और गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त होने के बाद हर नागरिक आर्मी में पहुँचे, भले ही केवल 2000 रुपया महीना मिले। आर्मी के बाद वो तब आएगा लोकसभा विधानसभा में। उसके बाद जिनकी उम्र 60-60 वर्ष की क्रॉस हो गई है, जो वृद्ध हो गए हैं,
जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन हैं, ऐसे व्यक्ति को 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दिया जाए, ताकि उसके